यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम लेंट के 40 दिनों की यात्रा में हैं और हम जो ध्यान कर रहे हैं भाई रिक वॉरेन के साथ जानना चाह रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि हमारे जीवन का अभिप्राय इस संसार में क्या है। What am I here for? What is the purpose of my life? इन प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढ रहे हैं। और कल ही हमने देखा कि unless you assume a God, the question of life's purpose is meaningless. बिना परमेश्वर को जाने लिए हम अपने पर्पस को, जीवन के अभिप्राय को नहीं जान सकते हैं। बाइबल कहता है क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, हम में से प्रत्येक की सृष्टि उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए हुई है। आज हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। आपका जन्म गलती से नहीं हुआ। आपके हमारे माता पिता ने आपको जन्म की कोई योजना न बनाई होगी, परंतु यह जान लें कि आपका जन्म परमेश्वर ही की इच्छा और योजना अनुसार हुआ है। Long before you were conceived by your parents, you were conceived in the mind of God. उसने आपके शरीर की रचना की। आपके शरीर का रंग, बाल, हाथ, पैर, नाक, कान, सब कुछ उसी ने सजाया। माता पिता का चुनाव उसी ने किया। आपका तन जैसा भी हो उसी की मर्जी से हुआ। बाइबल बताती है भजन संहिता 139 उसका 13 से कि तूने मेरी माँ के गर्भ में मेरी रचना की है, और जब उस समय मेरा कंकाल तुझसे छिपा न रहा, तेरी आंखों ने मेरे भ्रूण को देखा। क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने अपने अभिप्राय को पूर्ण करने के लिए हमें सृजा, उसी ने यह भी निश्चित कर दिया कि आपका जन्म कब, कहाँ होगा, कितने समय होगा और कितने समय तक जीवित रहेंगे। आपको इस पार्थिव शरीर का अंत कब, कैसा होगा आदि सब कुछ उसने अपने अभिप्राय को पूरा करने के लिए बनाया। He planned it all for his purpose. हो सकता है माता पिता बिन ब्याहे रहे हों, इलेजिटिमेट रहे हों, अनमेरिड रहे हों, आपके जन्म के संबंध कुछ ख्याल नहीं था उनको। But let us remember, while there are illegitimate parents, there are no illegitimate children. Regardless of circumstances of your birth or who your parents are, God had a plan creating you. It doesn't matter whether your parents were good, bad, or indifferent. God knew those two individuals, and He knew that they had the DNA God wanted to make you. आपके पेरेंट्स जैसे भी हों, परमेश्वर ने अपने अभिप्राय को पूरा करने के लिए तैयार किया। मैं बिशपीय चुनाव में 1993 में दुर्गापुर का बिशप बनने के लिए CNI का सिनोड द्वारा हुआ। किसी ने मुझसे कहा, अनिल, गलती से तुम्हारा चुनाव बिशप के लिए हुआ है। मैंने कहा, मनुष्य गलती करता है लेकिन परमेश्वर नहीं। उसने अपनी इच्छा पूरा करने के लिए मुझे बिशप बना दिया और उसे आप रद्द नहीं कर सकते। मैं आज 2022 में भी बिशप हूँ। परमेश्वर अपना अभिप्राय मेरे जीवन में पूरा कर रहा है। अंत में हमें सदा स्मरण रखना है
कि हमारा जन्म एक्सीडेंटली नहीं हुआ। जिस ख्याल से और जिस मोटिव से प्रभु ने मुझे बनाया वो प्रेम है। God's motive for creating you was His love. God made you so He could love you. Bible tells us God is love. परमेश्वर प्रेम है। वह आपको प्यार करने के लिए बनाया है। वह आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप भी उससे प्रेम करें। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे कि 40 दिनों का समय हमारे लिए लाभदायक हो और हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। प्रभु आपकी सहायता करे। धन्यवाद।